अदील एक बार फिर से अपने घर वालों को धोखा देने जा रहा है। पूरा मंसूबा, पूरी कामयाबी समेटने जा रहा है। अपने माँ बाप को सड़क पर लेकर आना चाहता है, क्योंकि एक बार फिर से अदील ने घाटे का सौदा कर बैठा है और घर बिकाऊ कर दिया है। अब ये खबर आकर अपने बाप को सुनाता है कि जितना जल्दी हो सके ये घर खाली करना होगा। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की अगली ब्लॉकबस्टर किस्त में आप देखेंगे कि शर्जीना और मुस्तफ़ा बैठे होते हैं, गेम खेल रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। लेकिन बैठे ही बैठे शर्जीना अपनी सोचों में गुम हो जाती है। मुस्तफ़ा पूछता है कि क्या सोच रही हो। शर्जीना कहने लगेगी कि मुस्तफ़ा, मैं ये सोच रही हूँ कि तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो, मेरे खाने पीने का, मेडिसिन का, हर चीज़ वक्त पर देते हो, लेकिन तुम मुझसे बीबी का नहीं पूछते। यहाँ पर मुस्तफ़ा कहने लगेगा कि खुशी की बात तो है, लेकिन मुझे क्यों ऐसा लगता है कि जैसे मैं खुश होना ही भूल गया। उदासी और परेशानी के आलम मुस्तफ़ा खड़ा होगा टेरेस पर, अपनी ही सोचों में गुम होगा कि पीछे से शर्जीना जाएगी, कहने लगेगी कि मुस्तफ़ा क्या सोच रहे हो। मुस्तफ़ा कहने लगेगा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही खड़ा हूँ, हवा ले रहा हूँ। पर शर्जीना कहने लगेगी कि मुस्तफ़ा, तुम्हें याद है कि कल हमारी एनिवर्सरी है और मैं इस दिन को ऐसे ही वेस्ट नहीं होने दूंगी। कल मैं अच्छा सा तैयार होकर तुम्हारा इंतज़ार करूंगी और तुम कोशिश करना कि वक्त पर आ जाना। हो सकता है हम कहीं बाहर चलें, वरना हम घर में ही कुछ अच्छा सा बनाएंगे। और अब यहाँ पर मुस्तफ़ा है कि घर से जैसे ही निकलता है ऑफिस के लिए, तो वहाँ पर इतना काम होता है, गेमिंग सेट करने में, उनकी कोडिंग करने में इतना बिजी होता है, इतना थक जाता है कि काम करते करते ही वहीं पर ही आंख लग जाती है। जबकि उसका बॉस दानिश सिद्दीकी कहने लगेगा कि डैड, हमारे लिए मुस्तफ़ा एक लकी चांस है, ये हमारी कंपनी को दुनिया भर में कामयाबी का सबब बना सकता है, हमें इसे अच्छी तरह से यूटिलाइज करना होगा। तो दूसरी तरफ शर्जीना है कि वहां पर मुस्तफ़ा के इंतजार में इतना अच्छे से तैयार होती है, बाल बनाती है, झुमके डालती है और फिर इंतजार में बैठी रहती है कि कब आए मुस्तफ़ा, उसे मैं अपनी तैयारी दिखाऊं और कहीं हम बाहर चले। यहाँ पर मुस्तफ़ा होता है कि वो तो वहाँ पर सो रहा होता है, थक हार कर उसकी आंख ऐसी ही लगती है कि रात के कई बरस गुजर जाते हैं और फिर जाकर उसकी आंख खुलती है। और जब वो घर आता है, घर का दरवाज़ा खोल कर देखता है तो सन्नाटा सा होता है। परेशानी के आलम में अंदर आता है और देखता है कि शर्जीना बेड पर लेटी होती है, इसका इंतज़ार कर रही होती है, परेशान भी होती है, लेकिन थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार भी करती है। मुस्तफ़ा बैठा होता है, उसे वजाहतें देने लगता है कि देखो, काम बहुत ज़्यादा था, मैं बहुत थक गया था, मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मेरी आंख लगी और फिर इतना लेट हो गया। उसके बाद सुबह के नाश्ते पर बैठा होता है मुस्तफ़ा और शर्जीना। मुस्तफ़ा कहने लगता है कि देखो शर्जीना, आज भी हो सकता है कि मैं लेट हो जाऊं, मेरी कोशिश है कि मैं बहुत मेहनत करूं, बहुत पैसे कमाऊं और तुम्हें दुनिया की हर सहूलत देना चाहता हूं। इस कंडीशन में तुम्हारे पास हर सहूलत मौजूद होनी चाहिए। शर्जीना ये बात सुनते ही कहने लगेगी, मिलनी तो मुझे मोहब्बत, प्यार और अटेंशन भी चाहिए। ये बात सुनकर मुस्तफ़ा एकदम से सैड हो जाता है, वो परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, शर्जीना के लिए कुछ करूँ या फिर शर्जीना के पास ही बैठा रहूं। शर्जीना के यही अल्फाज सुनते ही मुस्तफ़ा उठ खड़ा होगा, बैग उठाने लगेगा, नाश्ता छोड़कर ऑफिस के लिए जाने लगेगा। पीछे से शर्जीना आवाज़ लगाएगी, उसे रोकेगी, कहने लगेगी कि मुस्तफ़ा, अपना नाश्ता तो करके जाओ। मुस्तफ़ा ये बात सुनते ही कहने लगेगा कि बस हो गया मेरा रास्ता, मुझे मज़ीद नहीं करना। तो वो दूसरी तरफ से अदील के वालिदैन इंतहाई परेशान होते हैं। जैसे ही अदील उन्हें इस बात के बारे में आगाह करता है कि हमें जल्द अज जल्द आपको ये घर खाली करना होगा, मैंने ये घर बिकाऊ कर दिया है, ये बात सुनते उसके वालिद कहने लगेंगे कि मैं हरगिज़ इस घर को खाली नहीं करूँगा, ये मेरी ज़िंदगी की जमा पूंजी है।